तो लास्ट क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर होता है, क्या रोल होता है पार्लियामेंट में, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी बेसिक पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले कितनी तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उनका क्या पावर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और कुछ प्रीवियस वीडियो से भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन वो किन की सलाह मानते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही चुनते हैं कि कौन कौन से लोग जो पार्लियामेंट में हैं उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे। ठीक है, तो टोटल पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से कुछ ही लोग होते हैं जो एक तरह से गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। मैंने लास्ट क्लास ही बताया था। ठीक है, और वही लोग एक तरह से पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनमें से कौन चुने जाएंगे वो जिम्मेदारी होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन देता है? उनको प्रेसिडेंट। चलिए अब हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ के पास अपना पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, और कुछ के पास नहीं होता है। तो ये पोर्टफोलियो क्या है? ये पोर्टफोलियो मतलब कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, कई तरह के हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे जो है ये सब पोर्टफोलियो में गिने जाते हैं। और किनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये कौन डिसाइड करते हैं? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा है तो वो उन्हें रिज़ाइन करने को कह सकते हैं। ठीक है, और अगर वो मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं देते हैं तो प्रेसिडेंट को फिर वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये सारे पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट क्लास भी एक तरह से थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। इस क्लास में आपको एक स्पेशल पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार लीजिए। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है कि देखिए कितने नंबर ऑफ लोग मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। तो टोटल 15% ऑफ जो स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, यानी जो 545 के अराउंड होता है। ठीक है, तो इसका 15% जो होगा उससे ज़्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चुन के नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब यहाँ से जो लोकसभा और राज्यसभा से जो लोग चुने जा रहे हैं वो 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो पहले ये नियम नहीं था, पहले कितने भी लोग बन जाते थे मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं था। अब फिर बाद में क्या है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये चीज़ आया है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो एसएससी के पर्सपेक्टिव से ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिन्हें राज्य मंत्री बोला जाता है। ठीक है, और थर्ड होते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखिए, ये जो है टॉप टियर मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब सबसे पावरफुल मिनिस्टर जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो यही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो दिए हुए रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था गृह मंत्री होते हैं, फिर उसके अलावा जो ये सब होम अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अ कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ द राइट टू बी प्रेजेंट इन एवरी कैबिनेट मीटिंग। तो कैबिनेट मीटिंग जो होती है तो उनमें कैबिनेट मिनिस्टर के पास अधिकार है कि उनको शामिल किया जाए कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, तो जितने बड़े बड़े डिसीजन होंगे वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं और उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, सबकी राय जानी जाती है। तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। देखिए अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब हमें करना है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, तो उसमें भी हमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ ही साथ काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट पे। तो पावर के मामले में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट के जस्ट नीचे आएंगे। ठीक है, और ये टोटल 2 टाइप के होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। एक होते हैं होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज, यानी इनको अपना पोर्टफोलियो मिलेगा। ठीक है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं, उन्हीं को कैबिनेट में रखा जाता है, क्योंकि कैबिनेट जितना छोटा रहे उतना अच्छा। उससे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है, तो कैबिनेट को छोटा रखा जाता है। बाकी जो पोर्टफोलियोज हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास कुछ रहते हैं।
ठीक है। अब कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास कोई इंडिविजुअल चार्ज या इंडिविजुअल पोर्टफोलियो ना हो और वो किसी और मिनिस्टर के अंडर काम करे, ठीक है। तो देख लेते हैं इन दोनों को। होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज, इनका मतलब क्या हुआ कि ही डज नॉट कम अंडर एनी कैबिनेट मिनिस्टर, वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर नहीं काम करते बल्कि अपना एक अलग पोर्टफोलियो में काम करते हैं, लेकिन वो हर कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब उनके मैटर पे कुछ डिस्कशन होना होगा तब वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट से अगर कुछ डिस्कशन करना होगा तब उन्हें कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाएगा, जबकि बाकी कैबिनेट मिनिस्टर को हर कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो जिनको इंडिविजुअल चार्ज अपना नहीं मिला है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे, ठीक है। और इनका ड्यूटी क्या रहेगा, इनका ड्यूटी रहेगा जो भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में हमने देखा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक को अपना पोर्टफोलियो मिला रहता है और दूसरा जिनके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं होता, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल जो थर्ड टाइप के मिनिस्टर्स हैं वो है हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बाद थर्ड नंबर पे हमारे पावर में आ जाएंगे डिप्यूटी मिनिस्टर्स। अब इनके पास अपना कोई भी एक तरह से पोर्टफोलियो नहीं रहता है और ये किनके नीचे काम करेंगे, हो सकता है ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिनके पास अपना पोर्टफोलियो है उनके नीचे काम करें या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे काम करें। तो यानी उन्हीं के नीचे काम करेंगे जिनके पास अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है। यानी या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिविजुअल चार्ज है। अब ये काम क्या करेंगे, ये वो काम करेंगे जो इनको ऊपर वाले ऑफिशियल्स देंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में। तो अब एसएससी के पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद रखना है, तो एसएससी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया। अब टोटल कितनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो टोटल 15% ऑफ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा की यहाँ बात हो रही है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि तीन टाइप के होते हैं, एक कैबिनेट, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इतना बस आपको एसएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।